सुशांत सिंह राजपूत के केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका पर्दाफाश होकर के रहेगा, चाहे कोई बिग पॉलिटिशियंस हो या बिग एक्टर्स हो, क्योंकि बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है और राजनीति और सत्ता किसी के बाप की नहीं है, क्योंकि बहुत हो गया बॉलीवुड में नेपोटिज्म और बहुत हो गया इस राजनीति में वंशवाद। अब ना तो इस भारत की राजनीति में वंशवाद चलेगा और ना ही इस बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सिक्का चलेगा। अगर समर्थन करते हैं आप मेरी बात का, सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं तो हमसे बराबर जुड़ते रहिए, हमसे बराबर जुड़ते रहिए। और अगर बातों में आपको दम लगता है तो समर्थन भी करते रहिए, क्योंकि आपका समर्थन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। और जितने भी लोग इस सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए हैं उनको हम सामने खींच करके लाएंगे, चाहे वो बिग पॉलिटिशियंस हो या बिग एक्टर हो। क्योंकि एक चीज कहना चाहता हूं फिर कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण पे कुछ ऐसे लोगों पर बात करनी है जो लोग शायद कुछ पॉलिटिशियंस के उलझने के बाद अपना साफ साफ बच करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे लोगों के नाम से जिनके कनेक्शन इस केस से तो सीधे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, और वो भी साफ साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी इमेज? सही इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहला नाम लेते हैं सुअर पंचोली। चलिए ठीक है, सही नाम क्या है आप बता दीजिएगा। पहला नाम लेता हूं मैं सुअर पंचोली का। सुअर पंचोली इस केस से पूरा का पूरा जुड़े हुए हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बार बार सुअर पंचोली मीडिया में आकर के सफाई दे रहे हैं, बार बार सुअर पंचोली मीडिया में आकर के ये कह रहे हैं कि उनकी सोशल मीडिया की इमेज खराब की जा रही है। नंबर एक बात। चलिए अब मैं पूछना चाहता हूं कुछ चीजें। इस सुअर पंचोली की सोशल मीडिया में कौन सी इमेज बनी हुई है? नंबर एक बात। एक तो इसे फिल्म मिली, नाम था हीरो, काम था जीरो। फिल्म मिली किसके बदौलत? इसके सेकंड फादर, गॉड फादर कह लो, कुछ भी कह लो, सलमान खान की वजह से। तो सलमान खान की वजह से मिली फिल्म के बदौलत इसे कितनी शोहरत मिली है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बार बार ये आकर के मीडिया में आकर के क्या जाहिर करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि दिशा सालियन के मर्डर से इनका कोई कनेक्शन नहीं है? दिशा सालियन के मर्डर से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जिया खान जो 5 पेज की सुसाइड नोट में सूरज पंचोली का नाम क्लियर और साफ तरीके से मेंशन करके गई थी, तो उस केस से इसका कोई संबंध नहीं है। सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है और आप लोगों को समझने वाली बात है कि सूरज पंचोली का कनेक्शन है या नहीं, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बात सही लगेगी तो इस चैनल को खट से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर वीडियो सही लगेगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं बॉलीवुड के बारे में। अभी क्या हो रहा था कि मैं बात कर रहा था कुछ बिग पॉलिटिशियंस के बारे में। अब चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो कैबिनेट मंत्री, चाहे संजय राउत हो, इन सभी लोगों के बारे में जब मैंने बोला तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आप पॉलिटिशियंस पे तो पूरा ध्यान दे रहे हो लेकिन बॉलीवुड की तरफ इसलिए भी नहीं ध्यान दे रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आपको डर है क्या उस बॉलीवुड से? तो देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे डर ना तो बॉलीवुड से है ना तो मुझे डर किसी बिग पॉलिटिशियन से, क्योंकि सच को सच कहना और गलत को गलत कहना मुझे आता है, बाकी किसी को आता हो या नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत की यह मुहिम, सुशांत सिंह राजपूत की यह मुहिम आज पूरे विश्व की मुहिम बन गई है, पूरे देश की मुहिम बन गई है। 130 करोड़ भारतवासी ये सुनना चाहते हैं और बार बार कहना चाहते हैं कि वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। देखिए बार बार सीबीआई जांच में अड़ंगा डालना, आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करना, सभी नेताओं के एक जैसे बयान देना, ये सवाल खड़ा कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार पर। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब सूरज पंचोली का बार बार मीडिया में आकर के सफाई देना, ये सवाल खड़ा कर रहा है बॉलीवुड पे। सिर्फ यही नहीं सवाल खड़ा कर रहा है, देखिए कई लोगों का ध्यान एक व्यक्ति की तरफ तो गया ही नहीं, कई लोगों का पूरा ध्यान तो सलमान खान की तरफ चला गया, अरबाज खान की तरफ चला गया, सूरज पंचोली की तरफ चला गया, करण जौहर, महेश भट्ट की तरफ चला गया। लेकिन क्या किसी का ध्यान सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर गया? आप लोगों ने कभी ध्यान दिया शेरा पर कि शेरा की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो सकती? शेरा का शिवसेना का ज्वाइन करना, सलमान के साथ जो भी चीजें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो निकल करके क्लियर बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात,
बॉलीवुड पर आज मुझे बोलना इसलिए भी सही लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि आज 2 महीने हो गए, आपने देखा 2 महीने हो गया और केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया और सीबीआई पूर्ण तरीके से जांच भी करना शुरू कर चुकी है। इससे पहले जो जांच कर रही थी वो कर रही थी ईडी कर रही थी, एसटीएफ की जो भी टीम गठित की गई थी वो कर रही थी। अब इसमें कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बार बार ईश्वर पंचोली का नाम क्यों आ रहा है? बार बार ईश्वर पंचोली का नाम इस केस में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी उसने, ईश्वर पंचोली ने अभी एक तंज कसा, किसके ऊपर कसा? पुनीत वशिष्ठ के ऊपर, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो ईश्वर पंचोली के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसलिए भी इनके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सोशल मीडिया की इमेज इतनी बनी है, करोड़ों में इनकी फैन फॉलोइंग है, इतना ज्यादा सब कुछ लोग, मतलब ये वो बंदा है जो इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डालता है तो कमेंट ऑफ कर देता है ताकि कोई कमेंट ना आ सके इस समय। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इनके पिता का नाम है आदित्य पंचोली। अब आदित्य पंचोली के कैसे संबंध थे बॉलीवुड से, उनकी कैसा रवैया था, कैसा बिहेवियर था, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इनकी कितनी इज्जत है, कितनी शोहरत है, विरासत में इनको क्या मिली, खानदानी कितनी इज्जत मिली, ये आज बॉलीवुड में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सच सबके सामने है। नंबर 1 बात। बाकी दिशा सालियन के मर्डर से भी इनका कनेक्शन है, जिया खान के भी मर्डर से इनका कनेक्शन था। ये 2 मर्डर ऐसे हैं जो एक्सपोज हुए। कई ऐसी आत्महत्याएं, कई ऐसी हत्याएं बॉलीवुड ने कभी खुलने ही नहीं दी, बॉलीवुड ने कभी एक्सपोज होने ही नहीं दिया। आइए थोड़ा सा बात करते हैं बॉलीवुड के उन महानायकों के बारे में, बॉलीवुड के उन मसीहाओं के बारे में, बॉलीवुड के उस गैंग के बारे में और बॉलीवुड के उस कहते हैं फादर ऑफ सिनेमा के बारे में जो मान करके अपने आप को बैठे हैं। भाइयों 2 महीना हो गया है और 2 महीने में किसी बड़े एक्टर का सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड को लेकर के कोई बयान नहीं आया। नंबर 1 का। अब वो चाहे बच्चन साहब ही क्यों ना हो, चाहे अक्षय कुमार ही क्यों ना हो, या कोई बिग स्टार्स ही क्यों ना, किसी भी बड़े एक्टर का बयान ना देना और बार बार इस केस में लोगों को प्रोटेक्ट करना, रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट करना, आदित्य ठाकरे को प्रोटेक्ट करना, सलमान खान को प्रोटेक्ट करना, ये सब के सब सवाल खड़ा करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड पर। तो आपसे एक निवेदन है, आपसे एक गुजारिश है कि जो सच्चाई है उसे सामने लाने की कोशिश की जाए। जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के लड़ रहे हैं, आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि समर्थन कीजिए उनका, मनोबल बढ़ाइए उनका, क्योंकि आपका समर्थन उनको एक नई ताकत देगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका पर्दाफाश होकर के रहेगा, चाहे कोई बिग पॉलिटिशियंस हो या बिग एक्टर्स हो, क्योंकि बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है और राजनीति और सत्ता किसी के बाप की नहीं है, क्योंकि बहुत हो गया बॉलीवुड में नेपोटिज्म और बहुत हो गया इस राजनीति में वंशवाद। अब ना तो इस भारत की राजनीति में वंशवाद चलेगा और ना ही इस बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सिक्का चलेगा। अगर समर्थन करते हैं आप मेरी बात का, सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं तो हमसे बराबर जुड़ते रहिए, और अगर बातों में आपको दम लगता है तो समर्थन भी करते रहिए, क्योंकि आपका समर्थन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। और जितने भी लोग इस सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए हैं उनको हम सामने खींच करके लाएंगे, चाहे वो बिग पॉलिटिशियंस हो या बिग एक्टर हो। क्योंकि एक चीज कहना चाहता हूं फिर, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि सही चीजें क्या है, सही बातें क्या हैं, और जितने भी लोगों को लगता है कि ईश्वर पंचोली का सीधा कनेक्शन है इस केस से, तो खट से वीडियो को लाइक बटन दबाना और खट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ जरा ईश्वर पंचोली का असली नाम भी बता देना, क्योंकि शायद मैं ले नहीं पाया हूं, क्योंकि मेरी जबान से इसका सही नाम निकल नहीं रहा है। तो जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, और जितने भी लोग जुड़कर के इस हमारी वीडियो को देखे हैं अब तक के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।